हेलो जीडब्ल्यू सोल्जर्स। यू ऑलवेज थिंक कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर इसको पढ़ना उतना ही ज्यादा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉब्लम समझना डिफिकल्ट हो जाता है सर। इसके प्रॉब्लम अगर हम अकेले में लगाते हैं तो अक्सर हम फंस ही जाते हैं सर। तो इन सारी प्रॉब्लम्स आप सब लोगों को रहती है, कॉलेज में भी रहती थी, और इन जनरल कई सारे बच्चे हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। तो इन दैट केस मैकेनिक्स सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। बट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में एक बार मैं बात करना चाहता हूं। तो बिफोर दैट लेट मी गिव अ स्मॉल इंट्रो अबाउट माई सेल्फ, दोज गाइज हु आर फर्स्ट टाइम वाचिंग माई लेक्चर। My name is Mrigank Solabdier, MTech from NIT Warangal. After that, having more than 5 years of teaching experience, or also worked as a scientific researcher in BARC. Now, the main focus I want to do it here, like in MTech also, my topic was related to fluid mechanics only. So that I'm going to use in our lectures also, that you will see. चलिए, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आप डिस्कशन करते हैं, दैट व्हाई फ्लूइड मैकेनिक्स इज इंपॉर्टेंट। इन जनरल भी देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स एक तो आपके कोर्स में है, गेट और ईएससी सिलेबस में है बच्चा, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपके जितने भी एप्लीकेशन आपको आसपास दिखते हैं, मैं अब कई सारे एप्लीकेशन अभी आपको शो करने वाला हूं। कई सारे आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिख जाएंगे, कई सारे इंडस्ट्रियल आपको एग्जांपल दिख जाएंगे जहां पे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूं रियल लाइफ एग्जांपल में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का। आप खुद एक सबमर्ज्ड बॉडी है। एवरी ह्यूमन बॉडी इज ए नथिंग बट ए सबमर्ज्ड बॉडी। कहां आप सबमर्ज्ड हैं? तो आप इस ओशियन ऑफ एयर में सबमर्ज्ड हैं, और आप में क्या लग रहा है? चारों तरफ से आपको प्रेशर लग रहा है, और वो प्रेशर का समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एफ जेड वो जीरो है। दैट इज द रीजन हमारा हाथ तभी मूव करता है जब हम चाहते हैं, ऐसे खुद से नहीं मूव करता वो। तो ये तो बेस्ट एग्जांपल है आप लोग के मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने के लिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपको रिगार्डिंग फ्लूइड में, रिगार्डिंग गेट एंड ईएससी सिलेबस। नाउ आपके पास देखिए एग्जांपल में जैसे कोंडा इफेक्ट है, आपको ये भी आप समझेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट में। किस तरीके से आपको देखिए वाटर बहुत ही एकदम एकदम सरफेस से चिपक के आपको ये चीज निकलती है। ये क्यों होता है इसके बारे में आपको समझाऊंगा। अगर आप नेचुरल फ्लोज देखें, जो आपकी रिवर फ्लोज हो रही हैं, जो आपके वाटर फ्लोज हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग में बात करूंगा। अगर आप फ्लो ओवर कार देखें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी आप लोग देखते हैं कि कार को, जैसे आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे आप एक स्पोर्ट्स कार ले लें, तो स्पोर्ट्स कार में आपका सिटिंग पोजीशन कैसा रहता है? ऑलमोस्ट कर्व आप बैठते हैं, ऑलमोस्ट आप हॉरिजॉन्टल हो पाए उतना बैठते हैं। यही अगर आप देखते हैं बीएमडब्ल्यू, इन द सेंस बीएमडब्ल्यू की जगह मैं बोलूं कि एसयूवी वाली जो कार होती है, में आपका जो सिटिंग पोजीशन रहता है वो फ्लैट रहता है, आप ऑलमोस्ट वर्टिकल बैठते हैं। उससे क्या रहता है कि आपको उसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड की बनी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको देखो, जो आपकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जैसे आपकी जो स्पोर्ट्स कार है वो आपकी हाई स्पीड के लिए बनी हुई है, और जो आपका ये एसयूवी वाली जो आपकी कारें होती है बहुत ज्यादा हाई स्पीड की बनी नहीं होती है, ये आप जानते हैं। तो दोनों में सिटिंग पोजीशन में भी चेंज होता है, वो भी हम समझेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। बाकी आप लोग जानते हैं कि अगर ड्रैग फोर्स वाला कंसेप्ट, चाहे वो एरोप्लेन की बात करूं या आप एक नॉर्मल बाइक भी चलाते हो हाईवे पे, तो वहां पे भी आपको ड्रैग फोर्स वाला कंसेप्ट, तो वहां भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। अनदर एग्जांपल आप देखो तो प्रेशर मेजरमेंट, आप लोग को मालूम है कि जो आप टायर प्रेशर मेजरमेंट करते हो, वहां पे आप लोग को ये भी पता चलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कि अलग अलग टाइप ऑफ प्रेशर कितने हैं। चाहे वो मैं बात करूँ आपको लोकल प्रेशर की, चाहे मैं बात करूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, चाहे मैं बात करूँ एब्सोल्यूट प्रेशर की, चाहे मैं बात करूँ गॉज प्रेशर। तो आपको ये सारी चीजें भी पता चलेंगी फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट में ही। बॉयंट फोर्स का एग्जांपल आप लोग ने देखा ही होगा, हीलियम वाला जो आप बैलून देखते होगे, उससे भी आपको दिखा होगा कि हीलियम वाला जो बैलून है वो आपका ऊपर चला जाता है। क्यों ऊपर जाता है? वहां भी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स है। नेक्स्ट आपको बात करेंगे हम अपने रोटेशनल सर्कुलर फ्लो ऑफ ये व्हील्स वाले पार्ट, यहाँ भी आपका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपको बर्नौली प्रिंसिपल की, और इसकी ये तो कई सारी चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बट इसके अलावा भी आपके पास कई सारी चीजें हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल में भी देख। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो आपके टैप में पानी आ रहा है, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पाइप फ्लो। ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा आपके घर के ऊपर ओवरहेड टैंक रखा हुआ है, वहां पे आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, पानी आपने रखा है नीचे का प्रेशर कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके अलावा आपने आसपास कहीं टैंक देखा होगा। ये कई सारे मल्टीपल ऐसे एग्जांपल है बच्चा, ताकि आप फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है इसको आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिल्कुल मत पढ़ना कि आपको मार्क्स मिलना है, इसलिए पढ़ो ताकि इस सब्जेक्ट को जब एक बार जान लोगे ना आप, तो आपको अलग ही लेवल का मजा आने वाला है।
यू विल फील कि हाँ, हर चीजों में मैं थोड़ा साइंस देख रहा हूं सर, हर चीजों को मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेट करके देख रहा हूं। तो ये आपको तब समझ में आएगा, हर चीजों में। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आप उसको आप ध्यान से देखेंगे। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको बताऊं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर हुआ करता था फिजिक्स वाले चैप्टर में, फिजिक्स वाले बुक में। अब क्या है, ये चैप्टर इतना बड़ा हो गया, इस पर रिसर्च इतनी होती गई, इतनी रिसर्च होती गई कि ये आपको बड़ा होके अब ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट एक सब्जेक्ट बना हुआ है, और इसके भी कई सारे पार्ट हैं जो भी आपको मैं डिस्कशन करूंगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट कि ये जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने से क्या बाकी कुछ सब्जेक्ट में फायदा मिलने वाला है? तो सर, फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिक सब्जेक्ट आप बोल रहे हो, तो क्या इसको बाकी सब्जेक्ट में भी कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको सब्जेक्ट की बात करूं, कुछ सब्जेक्ट जो मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, पहला तो अपना फ्लूइड मैकेनिक्स को अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो इस फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कंप्लीट है, साथ में आपका ओपन चैनल फ्लो भी इंक्लूडेड रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब इस सब्जेक्ट से आपको जो फायदा मिलेगा किसमें? हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको थोड़ा फायदा मिल जाएगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में, यहाँ भी आपको इसका फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प इसमें आपको मिलेगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में, जहां पे आप कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो इस वाले पार्ट में भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स में तो गेट के सिलेबस में नहीं है, बट ईएससी के सिलेबस में आपको टर्बो मशीनरी वाला पार्ट है। तो देयर आल्सो फ्लूइड मैकेनिक्स कंसेप्ट विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो हम लोग जो सिलेबस गेट का सिलेबस फॉलो करेंगे, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी डीलिंग ईच एंड एवरी पार्ट इन अ सच ए वे दैट आप कोई भी एग्जाम, इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम दें, आपको ये कंटेंट बेस्ट दिखेगा। इसी कंटेंट से आपको पढ़ना है और इसी कंटेंट से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो सारे एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ये सोच के साथ आप इस कोर्स को रख सकते हैं। और इस कोर्स में मैं सिलेबस गेट का फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप मल्टीपल जितने एग्जाम्स देने हैं इंडिया लेवल पे, सारे एग्जाम्स को आप टेक केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक और बात मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा कि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स था, वो जब बड़ा हुआ, मैं आपको बता रहा था ना, फिजिक्स से जब वो कटा, फिजिक्स से एक नया सब्जेक्ट बना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में और रिसर्च होते गए, और रिसर्च होते गए। फिर हमने देखा कि रिसर्च बहुत ज्यादा हो गया। जब रिसर्च बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमने क्या किया कि फ्लूइड मैकेनिक्स को अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर दिया। मतलब फ्लूइड, बात हो रही है फ्लूइड की, तो फ्लूइड में हमने देखा कि जो स्टैटिक कंडीशन में है, तो उसके लिए हमने एक फ्लूइड स्टैटिक वाला अपना चैप्टर बना लिया। ठीक है। उसके बाद कुछ फ्लूइड क्या थे, मोशन में रहते थे, लेकिन हम उसमें बात ये नहीं करते थे कि वो किस वजह से मोशन में। जैसे आपकी वोर्टिसिटी की बात हुई, जैसे आपसे कोई वेलोसिटी की बात कर रहा है, जैसे आपसे कोई सर्कुलेशन की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी फ्लूइड है, कुछ ऐसे भी फ्लूइड मोशन जब आप स्टडी कर रहे थे, तो आप उस मोशन में वो किस वजह से मोशन हुई, कौन कौन फोर्सेस हैं उसमें, के बारे में जब बात कर रहे थे, तो फ्लूइड डायनेमिक्स आपका बन गया पूरा। और इन सारी चीजों में आप बात किसकी कर रहे हैं? फ्लूइड की कर रहे हैं। तो जब आप फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो आप सोचो कि जिसकी बात कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपर्टी जानना जरूरी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखते हो तो पहले आपको होता है ना पात्र परिचय, पहले आपके कैरेक्टर के वो इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज भी पढ़ना हमको बहुत जरूरी था। तो ये आपके ऊपर के टॉपिक बन गए। के अलावा जो आपके टॉपिक बने हैं, वो आपकी जरूरत के हिसाब से बने। जैसे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, ये दोनों चीजें होती हैं फ्लूइड में, भैया इसको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। बात समझ में आई? नेक्स्ट, पाइप फ्लो। आप लोग अभी जस्ट मैं एग्जांपल दिया पाइप फ्लो का, आपके घर में जो वाटर फ्लो हो रही है पाइप फ्लो, तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। बाउंड्री लेयर, सर जहां भी आपकी फ्लूइड फ्लो हो रही होगी, चाहे आपके सरफेस के ऊपर कोई फ्लैट सरफेस के ऊपर फ्लो हो रही होगी, तो वहां बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होती ही है, तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। डायमेंशन एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये आपके फिजिक्स का पार्ट था, बट मतलब ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आ गया है। तो ये बेसिक डायमेंशन एनालिसिस जो है आपको पढ़ना चाहिए, और मॉडलिंग ये आपको हर जगह यूज पड़ती है, ना सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स में, आपको कई जगह इसकी यूज पड़ती है। इवन सीपीएम पार्ट में भी आपको इसको यूज पड़ सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं इम्पैक्ट ऑफ जेट, तो ये आपका कंप्लीटली फिजिक्स है। इम्पैक्ट ऑफ जेट आपको मोमेंटम इक्वेशन से होगा। और यहां पे इम्पैक्ट ऑफ जेट फ्लूइड मैकेनिक्स में क्यों आया? क्योंकि जेट है, जेट में क्या होगा? फ्लूइड होगा। तो ये पार्ट आपके सिलेबस में आ गया। और लास्ट जो है आपका ओपन चैनल फ्लो, जिसको कई बार लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से बाहर भी बोलते हैं, लेकिन ये है तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट ही। ये उसी तरीके से है कि ये खुद इतना बड़ा चैप्टर बन गया है, तो कई कई बार इसको ओपन चैनल फ्लो को हम अलग भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सिविल इंजीनियरिंग मैं काउंटर कर रहा हूँ।
तो ओपन चैनल फ्लो जो है आपका, जानते ही ओपन चैनल फ्लो बताने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे रिवर लो चाहे आप इरिगेशन कैनाल लो, सब में आपको ओपन चैनल फ्लो ही हो रहा हो, और फ्लो हो रहा है फ्लूइड है तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। तो इन सारे जो आपके पार्ट्स हैं एफएम के, उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कशन करूंगा। अब एक बार मैं आपको बैच सी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो बैच सी जो आपका इंग्लिश बैच है ये 2024 के लिए है। प्राइस जो है आपकी वो फीस वो लिखी हुई है। वीक डे बैच सी है आपका, स्टार्ट डेट 12 जैन है, मतलब 12 जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और टाइमिंग वगैरह जो है आपको वो भी मेंशन किया हुआ है। दूसरा आपको से इसी में अगर श्रेष्ठ बैच वाले जो होंगे, जो टीयर वाले कोर्स वाले होंगे, तो उन लोग के लिए भी आपको टाइमिंग मेंशन है, वही सेम 12 जन से स्टार्ट हो रही है। और इस बैच में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऑफरिंग जो आप लोग को पहले से मालूम है, कुछ ऑफरिंग मैं आपको बता देता हूँ फिर से। पहली चीज देखो बच्चा, आपकी रेगुलर जो क्लास होती है वो लाइव होगी, रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं है, पूरी क्लासेस आपको मैं लाइव लूंगा। इसके अलावा आपको डेली जितने भी डाउट्स आपके आ रहे होंगे, क्लास में तो डाउट मैं देखूंगा ही, इसके अलावा भी जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते होंगे या जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनके मन में कुछ और डाउट आया, तो वो डाउट भी आप ऑन डेली बेसिस आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे विद इन 24 आवर, तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। इसके अलावा जब आप हर क्लास करते होंगे तो हर क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, और डीपीपी का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा इन अ वीडियो फॉर्मेट, तो ये भी आप लोग के लिए ध्यान रखिएगा। ऑन ए वीकली बेसिस मैं आपको एक टेस्ट भी लूंगा, जब तक ये सब्जेक्ट चलेगा, हर वीक आपको एक टेस्ट भी होगा। उस टेस्ट को आप सब लोग को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा उसके क्वेश्चंस के। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जैसे आपके पास शॉर्ट नोट्स वाला ऑप्शन मिलेगा। हमारी कोशिश है कि आपको एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करवाएं हर सब्जेक्ट का, तो वो भी होगा आपके पास। इसके अलावा आपके पास जितने भी PYQs हैं चैप्टर वाइज वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और प्रोवाइड करने के साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। तो आपको PYQs के वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी, और आपके पास प्रैक्टिस बुकलेट की जो PDF है वो तो आपको प्रोवाइड की जाएगी इन फ्यूचर। तो ये सारी चीजें आपको बैच सी में मिलेगी, और इसके अलावा कुछ है जो आपको अपने से भी करना पड़ेगा, जैसे नोट्स हम लोग भी आपको क्लास नोट्स शेयर करेंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोग अपने नोट्स खुद से भी बनाएं। एक अपना बनाया हुआ नोट्स का एक अलग फील होता है, वो अलग आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। तो इवन दो वी आर गिविंग कंप्लीट क्लास नोट्स, जो आपको होगा वो आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, बट मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है एज ए सीरियस स्टूडेंट कि आप खुद से अपना नोट्स बनाएं, वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देने वाला है आपकी क्लास में। चलिए, तो टाइमिंग जो रहेगी क्लास की वो रहेगी मंडे टू फ्राइडे, 12 जैन से स्टार्ट हो रहा है, नोट कर लें। और 7 PM टू 9 PM आपका रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, और देन हाफ एन आवर ऑफ ब्रेक फ्रॉम 9:30 टू 11:30 अगेन आपकी सेकंड क्लास रहेगी। तो ऑन अ डेली बेसिस यू हैव 4 आवर ऑफ क्लास। इज दैट क्लियर? 4 घंटे की क्लास होगी, 7 टू 9 PM, नेक्स्ट 9:30 टू 11:30 PM। नोट कर लीजिए, 12 जैन से आपका है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया। सेम फॉर श्रेष्ठ, जो आपके श्रेष्ठ बैच है उसके लिए भी सेम ही आपका ये वीकडे बैच है बच्चा, और ये इंग्लिश में होगा। तो आई थिंक जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी FM के रिगार्डिंग वो मैंने आपको दे दी। और FM के रिगार्डिंग मैं आप लोग से बस यही चाहूंगा कि अभी एकदम खुले मन से आप बैठना क्लास में, इस उम्मीद के साथ कि सर जितनी भी चीजें बताएंगे वो आपको ये लेवल पे बताएंगे कि कोई बच्चा अगर 0 लेवल पे भी होगा तो वो भी एट द लास्ट जब क्लास खत्म होगा तो वो FM में हीरो लेवल पे होगा। तो ये मेरी आप सब लोग से प्रॉमिस है, बट बैठना है खुले माइंड से, क्योंकि FM में ऑब्जर्वेशंस लगेंगे, FM में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तो मजा उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत भी करनी। ठीक है, सो आई थिंक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दिया है। एक बार मैं बैच सी का कंप्लीट शेड्यूल जो है आप लोग को शो कर देता हूं। विल स्टार्ट विद द FM एंड OCF, जो आपका फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा आपका जियोटेक, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी पूरी कंप्लीट आपको शेड्यूल दी हुई है। और हम बिलीव करते हैं कि हर बच्चे के पास कंप्लीट शेड्यूल रहे, ताकि उसके पास ताकि वो चीजें प्लान कर पाए थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीट शेड्यूल मालूम नहीं है तो आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कंप्लीट शेड्यूल रहेगा, उसको आप आराम से प्लान कर पाओगे पूरा अच्छे तरीके। तो ये शेड्यूल भी अपने पास नोट करके रख लीजिएगा, आप लोगों जो बैच सी वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, सो आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, एंड वी विल वेरी सून मीट इन आवर क्लास 12th Jan 7 PM. I want everyone to be live in that session. Thank you.